हेलो नीट एस्पिरेंट्स, सो देयर इज अ बिग अपडेट फॉर यू गाइस। सो फाइनली एमसीसी ने रजिस्ट्रेशन की डेट रिलीज कर दी है काउंसलिंग से रिलेटेड। सो 21 ऑफ जुलाई से आप लोगों के एमसीसी यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपने अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर लेना। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद एक सबसे ज्यादा जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है फीस का। फीस भी ठीक है। देन मेन चीज जो आप लोग जिसमें आप लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं एंड काफी एंड टाइम पे काफी ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, काफी लोगों के वो डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाते, तो उनको एक गवर्नमेंट सीट मिल रही होती है, वो उनके हाथ से चली जाती है राउंड 1 के लिए। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग। एंड ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड आप लोगों के लिए एक टिप कि प्लीज ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके लगेंगे वो ऑफिशियल लगेंगे। ऑल्सो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप टोटल 3 कॉपी बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी एंड क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। क्लास 12th की मार्कशीट एंड क्लास 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका टीसी भी लग जाएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स तो आपको आपके कॉलेज से ही मिलते हैं, आप वहीं से बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपका नीट का एडमिट कार्ड। जो आपने नीट का एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड होगा, वो लगेगा। नीट का स्कोर कार्ड मीन्स आपका जो रिजल्ट आया था नीट का, वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन स्लिप, ये कई कई स्टेट्स में लगती है। जब आप नीट का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी जो वेरिफिकेशन स्लिप होती है तो आप उसको भी संभाल के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ आपका, इसमें आपका पैन कार्ड चला जाता है, आधार कार्ड चला जाता है या फिर वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में इसमें डिपेंड करता है आपकी कौन सी कैटेगरी है। अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी देन ओबीसी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। अब अगर इन कैटेगरीज के अंदर आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी आती है तो आपको एक अलग से पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट के लिए। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन से है तो वो है सीट अलॉटमेंट लेटर। जैसे कि जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है तो वो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वो सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ चाहिए एंड फोटोग्राफ मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि रिसेंट के फोटोग्राफ ही लेना। एंड टोटल आपको 8 फोटोग्राफ चाहिए। एंड प्लीज 8 बोला है तो 8 नहीं, 1-2 एक्स्ट्रा आप निकलवा के रखना, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये लगेगा एंड गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे होता है। जैसे आप लोगों ने 12th पास कर ली एंड अब आपने ड्रॉप लिया है नीट की तैयारी के लिए तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। बट अगर आपने 10th की एंड 10th के बाद आपका 10th 11th में गैप है या फिर 11th और 12th में गैप है तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। एंड गैप सर्टिफिकेट में एक ये भी चीज है कि काफी सारे बच्चे बीएससी कर रहे हैं तो मैं उन लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि आप अपने कॉलेज से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, ठीक है। तो ये गैप सर्टिफिकेट का भी हो गया। एंड एक सर्टिफिकेट लगता है जो कि है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। ये स्पेसिफिकली तेलंगाना वाले बच्चों के लिए होता है, तो अगर आप वहां की काउंसलिंग कराने का सोच रहे हैं तो ये चीज आप देख लीजिएगा, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है डोमिसाइल। डोमिसाइल डिपेंड करता है, काफी स्टेट में लगता है, काफी स्टेट में नहीं लगता। एंड अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में डोमिसाइल नहीं होता है, वहां एक अलग से कुछ सर्टिफिकेट होता है, उसी से पता पड़ जाता है कि आपने अगर 10th 12th अगर आपने दिल्ली से किए तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है दिल्ली के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे सर्टिफिकेट जो आप लोगों को चाहिए होंगे काउंसलिंग के टाइम पर। एंड ये मेन सर्टिफिकेट है जो ये सारे लगेंगे, टोटल लिस्ट है ये सर्टिफिकेट की। एंड आप लोगों के लिए एक मेन चीज, ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप अपने अभी तैयार करके रखिएगा। बाद में गड़बड़ होता है कि सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है या फिर पुराना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि रिसेंट के होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग, आप इन सारे सर्टिफिकेट की 3-3 कॉपी जरूर निकलवा के रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट से रिलेटेड। बाकी अगर हम बात करें काउंसलिंग की तो काउंसलिंग भी एक काफी ज्यादा हैक्टिक प्रोसेस है। इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है ना वो होता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग में मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप काफी सारी रिसर्च कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए, या फिर प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो प्राइवेट के लिए आप देखिए कि कॉलेज की फीस। फॉर प्राइवेट कॉलेज अगर हम बात करें तो आप देखिए कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट कॉलेज है, आपको जिस बजट में चाहिए वो कौन से बेस्ट कॉलेज है। एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट में लाइक यूपी की बात कर ले तो यूपी में टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज है।
इसमें आप देखिए कि कौन से कॉलेज ज्यादा अच्छे हैं, उसकी आप एक प्रेफरेंस लिस्ट बना दीजिए। काफी ज्यादा हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो ये फ्री गाइडेंस फॉर्म फिलअप कर देना। और अगर आप पेड काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को फॉलो कर लेना। एंड ऐसी रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।